अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बाहर निकले हुए, वो भी सुबह सुबह में और सुबह सुबह इसलिए निकले हुए थे हम लोग क्योंकि हमें जाना था इम्तियाज़। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी थोड़ी सी ख़रीदारी रह गई थी, ग्रॉसरी रह गई थी थोड़ी सी, अधूरी रहती थी। हाँ, अधूरी रहती थी। बकौल जोया के हमारी इम्तियाज़ वाली ख़्वाहिश रहती थी, तो हम उसको पूरा करने जा रहे थे। और ये अम्मी से यही कह रही थी कुछ दिनों पहले कि अम्मी अभी आपको पता है हमारी थोड़ी सी ख़्वाहिश रहती है, इसको हमको पूरा भी करना है। तो खैर हम लोग यहाँ पे इम्तियाज़ पे आ गए थे। अच्छा, हम लोग सुबह सुबह आए थे। हमारा आइडिया ये था कि स्टार्टिंग के डेज़ है, मतलब डेट जो स्टार्ट हुई थी, हम 1 तारीख को ही चले गए थे, ताकि ये है कि हम जल्दी से चले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ना 10 बजे हम पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी रश था। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, उस दिन कुछ हुआ ये कि हादसा होते होते बच गया था। और ये जो आप एलिवेटर इनकी देख रहे थे, ये सब जगह ही लगी हुई होती हैं, खाली इम्तियाज़ की क्या बात है, बहुत सारी जगहों पर एलिवेटर ही यूज़ होती है। और यहाँ से अक्सर ना नीचे उतरते हुए भी हमारी ट्रॉली अटक जाती है, जैसे 2 से 3 बार अटक चुकी है। और एक बार तो पहली बार जब अटकी थी ना, मैं बहुत बुरा गिरते गिरते बची थी। और इत्तेफाक से बिल्कुल लोग भी साथ साथ ही थे और 2-3 ट्रॉलीज एक साथ फंस गई थी। तो खैर अभी इस बार क्या हुआ, ऊपर जाते हुए हमारी ट्रॉली फंस गई थी, जो कि थोड़ी सी रिकॉर्ड हो गई, तो हम लोगों ने क्लिप ऐड भी कर दिया, आप लोग भी देख लीजिए। और बहुत बुरी फंसी थी। अल्लाह ने ना बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा लिया था। अल्लाह का शुक्र है। शिट हुआ, शिट, बदबू क्या फंस गई थी। और देखिए हम लोग ऊपर आ गए थे। और ये जो ना ऊपर आते हुए असल में ट्रॉली जो है ना थोड़ी सी हैवी होती है, क्योंकि सामान होता है उसके अंदर, और हमेशा तो नहीं फंसती। पहली बार इस तरह से हुआ है कि ट्रॉली फंस गई थी। अच्छा, इनके हेल्पर खड़े हुए होते हैं हमेशा ना, सुबह सुबह का टाइम था तो अभी थे नहीं तो वो हमेशा ट्रॉली आने से पहले वो खड़े हुए होते हैं, वो हाथ बढ़ा के ट्रॉली को खींच लेते हैं अपनी तरफ ना, तो ट्रॉली का ये प्रॉब्लम नहीं होता। और अभी अगर पीछे लोग थे, एक आंटी थी, मैंने रुक के पहले उनसे पूछा कि आपको तो नहीं लगी, क्योंकि उनकी भी काफ़ी एज थी, ज़ईफ़ सी आंटी थी। तो फिर मैंने उनको देखा कि उनको तो नहीं लग गई। अम्मी से पूछा, अम्मी भी साइड से निकल आई थी, मैं भी साइड से निकल आई थी। अगर दो लोग साथ साथ होते ना, तो फिर हमारा बचना ना नामुमकिन वाली बात हो जाती। हाँ, अल्लाह ने वाकई बहुत बड़े नुकसान से और बहुत बड़े हादसे से बचाया है। एलिवेटर पे बहुत बुरे एक्सीडेंट होते हैं, हम लोगों ने देखे हुए हैं। और आप लोग जब भी कभी एलिवेटर यूज़ करें, थोड़े से मेंटली प्रिपेयर रहा करें, कभी फंस जाए, कभी कोई दुपट्टा फंस जाए, अबाया फंस जाए, हम लोग हमेशा समेट लेते हैं अपने अबाए को, क्योंकि वो इस तरह के आपने वीडियोस देखी होंगी एक्सीडेंट वगैरह की। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इधर बिलिंग करवा रहे थे, तो हम लोगों ने इसका कोई हॉल वगैरह तो बनाया नहीं था, तो यहीं पर जोया ने थोड़ा सा आपको ट्रॉली में ही सामान दिखा दिया, जो हम लोगों से रह गया था, मतलब हमारे जो हमने लिया था। हाँ, जो हमने लिया था वहाँ से रह गया था, तो यहाँ से लिया आके और बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे। और बिस्किट्स का स्टॉक जो है वाकई में काफ़ी कम था, जो हम लेते हैं वो हमें नहीं मिले, तो उसके ऑल्टरनेटिव हमने दूसरे बिस्किट ले लिए। और ऑयल की मैं बता दूं, ऑयल के रेट वैसे ही बढ़े हुए हैं सब जगह पे। तो अभी ये वाला ऑयल भी हमें हमने 3 लीटर की 2 बॉटल्स ले ली थी, तो ये वाला ऑयल हमें कुछ 1650 रुपये का मिला, एक 3 लीटर वाला ना। तो बस हम लोगों ने यही ले लिया था, क्या कहते हैं, क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत थी। अच्छा, खैर हम लोग जब वहाँ से वापस आए, क्योंकि सुबह सुबह हम जल्दी भी फारिग हो गए थे, तो अब्बू से हमने कहा, अच्छा घर में ना भाई और नेहाल को हम छोड़ के गए थे। नेहाल हमारा छोटा भाई है, भाई हमारे बड़े भाई हैं, तो वो दोनों सो रहे थे, तो उनको हम छोड़कर आ गए थे, और मतलब लॉक करके आए थे उन दोनों को ना घर के अंदर। तो फिर हम लोगों ने बाहर होटल पे रुक के चाय पी। अब्बू से हमने कहा यार अभी टाइम है, और भाई का भी कोई जाने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि सुबह का टाइम था, कुछ 11 बज रहे थे, तो हम लोगों ने बाहर रुक के चाय पी। आजकल बाहर वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। हाँ, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। और अच्छा, हम ये भी करते हैं ना कि ना जब किसी भी होटल पे जाते हैं, चाय का बोलते हैं ना, तो हम बोल देते हैं कि मिठास थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि ना जैसे कि आप लोगों को पता है ये वाले होटल्स की चाय बहुत ज़्यादा शीरा मीठी होती है, बहुत मीठी होती है। पूरे हफ्ते का मीठा वो एक कप पे डाल देते हैं। हाँ। और बस आप पी के ना वो बस आंखें खुल जाती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं, इतना मीठा, वाकई आंखें ना पूरी खुल ही जाती हैं। अल्लाह। अच्छा, खैर चाय वगैरह हमने पी ली थी, और उसके बाद हम आ गए थे घर आके हमने सौदा वगैरह रखा, जिसकी जो जगह है वहीं पे रखा, और उसके कुछ देर के बाद फिर हमने खाना गर्म किया। खाने में क्या था,
कलिया था जो कि लौकी का कलिया बना हुआ था, अम्मी ने बनाया था। और इसकी रेसिपी का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। जिस व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर की थी ना वो मैं लिंक ऐड कर दूंगी, व्लॉग का लिंक ऐड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और जो लोग देख चुके हैं वो बता दीजिएगा अगर कोई कमेंट में पूछे तो। अक्सर लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, अच्छा लगता है और करनी भी चाहिए एक दूसरे की हेल्प। सम टाइम ये होता है हमारे पास नहीं टाइम होता, हम बस क्या कहते हैं कमेंट पढ़ते हैं। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश होती है हम सबको रिप्लाई करें और सभी को करते हैं हम रिप्लाई, लेकिन सम टाइम कुछ कमेंट्स रह भी जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं आपको पता ही है, तो फिर कुछ रह जाते हैं। तो उसके लिए भाई माजरत, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है। हम तो सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और सबके रिप्लाई भी करते हैं, तो कभी कभी होता है शायद रह जाता हो कुछ ना कुछ। नहीं मैं आप लोगों को पता ही है कितने सारे लाइक्स होते हैं और सारे के सारे हमने कमेंट्स लाइक किए हुए होते हैं, और जाहिर सी बातें पढ़ के ही करते हैं ना, ऐसी बगैर पढ़े नहीं करते हम। हाँ, बगैर पढ़े तो कर भी नहीं सकते, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा खैर हमने खाना वगैरह खा लिया था और ये है रात की क्लिप। और रात के टाइम ना ये हुआ था कि ना अपिया का ना काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कि पापे खाने का, लेकिन ना जो आ रहे थे पापे ना घर के पास से तो वो काफ़ी मीठे वाले हो रहे थे, तो ना अपिया को मीठे वाले पापे नहीं पसंद। मतलब नॉर्मली जहाँ से मिलते हैं ना बहुत मीठे होते हैं, और इत्तेफाकन ना हमने ये पापे खाए थे। बीच में आए थे कबाबजी बेकर से, आई थे, मैं ही लेकर आई थी। और अच्छा हाँ, मैं ही लेकर आई थी। तो ना मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा था। टेस्ट इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि इसके अंदर खफीफ मिठास होती है, बहुत ज़्यादा शीरा नहीं होते। मतलब अगर आप इसको डिप करके भी खाना चाहें, क्योंकि मैं कभी कभी डिप कर लेती हूँ चाय के अंदर, वो भी बहुत हल्का सा, तो चाय भी मीठी होती है। पापा भी बहुत ज़्यादा मीठा होना तो फिर कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। हल्की सी मिठास होनी चाहिए। और यहाँ से मैंने मंगाई थी बागर खानी, डरते हुए, क्योंकि हर जगह की बागर खानी अच्छी नहीं होती है। आवाज़ आपको थोड़ी ऊपर नीचे लग रही होगी हमारी, क्योंकि हमारे गले ख़राब हैं, तो ज़रा आवाज़ थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है। और इसके साथ मैंने केक रस मंगा लिए थे क्योंकि मुझे केक रस बहुत पसंद है। मैं शाम को चाय पे भी खा लेती हूँ, रात में भी दिल चाहे तो खा लेती हूँ, सुबह नाश्ते में भी खा लेती हूँ। अपिया केक रस किसी भी वक्त खा सकती हैं। अपिया ना चारों टाइम खा सकती है केक चार टाइम। हाँ वाकई में, मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम की चाय के टाइम पे भी अपिया को केक रस आप ऑफर करेंगे ना तो अपिया खा लेंगी केक रस आराम से। अपिया का मुंह नहीं बनेगा। नहीं, मेरा मुंह बनता भी नहीं है, मेरा कभी किसी चीज़ के लिए मुंह नहीं बनता। अगर कोई आप मेरी ना पसंदीदा चीज़ भी मेरे आगे रख दे, मैं उस पर भी मुंह नहीं बनाती हूँ। नहीं, अपिया मुंह नहीं बनाती, कभी भी नहीं बनाती। अपिया मुंह नहीं बनाती, अपिया मना कर देती। तो यार मुंह नहीं बनाना चाहिए, आप डायरेक्टली मना कर दें हम नहीं खाते यार, हम नहीं खा रहे, दिल नहीं जा रहा। अब ये मिसाल के तौर पे कहते हैं मुंह बनाना। हाँ। उसको ये नहीं कहते कि मना कर मुंह टेढ़ा कर लिया। मतलब कुछ लोग अपना मुंह टेढ़ा करके ही रखते हैं, वैसा मुंह नहीं है यार। अच्छा खैर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और एज यूजुअल जो हमने नाश्ता मंगवा के रखा था, रात में देखे तैयारी कर ली थी अपने नाश्ते की सुबह तो की, बिल्कुल। हाँ, तो खैर वो हम एंजॉय कर रहे थे। और अच्छा इस टाइम तक अम्मी चढ़ा चुकी थी कड़ी, और अम्मी ने कहा था भाई मैं सुबह ही ना कड़ी चढ़ा दूंगी, तो अम्मी ने सुबह ही वाकई में कुछ ज़्यादा सुबह ना कड़ी चढ़ा दी थी, और वो उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो गया था। मतलब कड़ी का चूल्हा अम्मी बंद कर चुकी थी, और उसके बाद हम नाश्ता हमारी सुबह हुई थी। मतलब हमारी सुबह देर से हुई थी, कहने का 11 बजे तक हुई थी हमारी, और कड़ी जो थी वो पक चुकी थी। और अम्मी सुबह जल्दी चढ़ा देती हैं, या तो रात में चढ़ाती हैं लेट नाइट, मतलब रात में 1-2 घंटा पका लेती हैं, फिर उसके बाद सुबह में 1-2 घंटा पक जाती है। क्योंकि कड़ी का ये है, अम्मी कहती हैं इसको 3 से 4 घंटा या 5 घंटा पकना चाहिए, तभी इसका जायका निकल कर आता है। तो आप लोग बताइएगा क्या ये बात सही है कि नहीं सही है, मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। हाँ। मतलब आप लोग कितना पकाते हैं कड़ी को, क्या पूरी रात पकाते हैं? पूरी रात पहले पका करती थी हमारी फुप्पो इन लोगों के ज़माने में, हल्की आँच पे, धीमी आँच पे कड़ी भी और पाए वगैरह भी। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा फास्ट दौर आ गया और टाइम भी नहीं होता इतना किसी के पास, तो खैर अम्मी इसको 3 से 4 घंटा ज़रूर पकाती हैं, और ज़रूरी है। यहाँ पर अम्मी पका नहीं रही थी, फ्राई कर रही थी पकोड़े। और पकोड़े हमारे यहाँ पूरे मसाले के साथ बनते। अक्सर मैं देखती हूँ लोग मसाला वगैरह नहीं डालते, क्योंकि सब लोगों के घर का अलग अलग, मतलब आप कह लें रूटीन होता है, अलग अलग तरीके जायके होते हैं, सब अपने जायकों के हिसाब से खाना बनाते हैं। हम अपने जायके के हिसाब से खाना बना रहे हैं। कुछ लोग तो इसके अंदर आलू भी डाल देते हैं, कड़ी पकोड़ा के अंदर, मतलब ये जो पकोड़े बना रहे होते हैं उसके अंदर आलू भी डाल देते हैं। और क्या कहते हैं, बीफ वाली कड़ी भी बनती है, वो एक बार मैंने खाई भी है, लेकिन हम लोगों को ज़रा नहीं अच्छी लगी थी।
और बस चिकन वाली कड़ी हाँ कदरे बेहतर होती है वो चिकन पकोड़ा वाली। खैर यहाँ पे कड़ी पकोड़े फ्राई होते चले जाएंगे और कड़ी के अंदर डायरेक्टली डालते चले जाएंगे। और जब पकोड़े जो है आप कड़ी के अंदर डालें तो कड़ी उस वक्त पतली होनी चाहिए, ज़रूरी है, नहीं तो आपके पकोड़े अखड़ जाएंगे बेचारे। हाँ, नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं इतनी थिक कड़ी में क्यों डाल दिया हमको। तो थोड़ी पतली होती तो फिर हम फूल जाते, तो फिर वो खुशी से फूल जाते हैं। तो आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं, उनको नाराज़ करना चाहते हैं या खुशी से फुलाना चाहते हैं। खुशी से फुलाना चाहते हैं तो कड़ी को थोड़ा पतला रखिएगा। अल्लाह, ये तो जब तबीयत खराब होती है ना दिमाग मेरा थोड़ा ज़्यादा चलता है, क्योंकि नज़ला जो है दिमाग पे बैठ जाता है जाके। हाँ, और ये वाहिद चीज़ है जो कि ढीठ तरीके की चीज़ है, हमारी ढीठ वाली चीज़ है। क्योंकि अपिया हो या मैं हूँ, हमें अगर फ्लू एक बार हो जाता है ना तो आराम से वो 20 दिन से पहले कहीं नहीं जाएगा। मतलब आप कितनी दवाइयाँ खा लें, कुछ भी खा लें, और वो सही नहीं होता और हम दवाई फिर नहीं खाते, बस मतलब 2-3 दिन खाई उसके बाद नहीं खाते हम दवाई वगैरह। दैट सी बात है, इतनी दिनों तक आप दवाइयाँ नहीं खा सकते या दवाइयों पे नहीं रह सकते। अच्छा, यहाँ पे फाइनल तड़का लग रहा है जिसे कहते हैं भगार। आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग तड़का नहीं कहते, हम लोग भगार ही कहते हैं। तड़का तो अब कहने लगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को तड़का लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस इसको अम्मी बघार लगा देंगे। देख रहे हैं आप कितनी पतली है, इतनी पतली होनी चाहिए। असल में जब पकोड़े इसमें जाते हैं ना उसके थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद, और कड़ी को वैसे भी आधे घंटे के बाद ही सर्व किया जाता है, तो ये थोड़ी सी थिक हो जाती है और जो पकोड़े होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं। हाँ। तो वो तो खैर मजाक में मेरी बात निकल गई, लेकिन बात बताने का जो मकसद था वो ये था। लेकिन आपने जो तड़का लगा के बात को एक्सप्लेन किया है ना, जरा बताइएगा कैसा लगा आपको अपिया का ये अंदाज, नया वाला अंदाज। नहीं, मुझे भी मजे लेके बातें करनी बहुत अच्छे से आती हैं, मैं लेती नहीं मजे, नहीं तो लोगों की चीखें निकल जाती। अच्छा, खैर हमारी मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो गई थी और चावल बन गए थे, और हमने और क्या, चावल मैंने बनाए थे, कड़ी अम्मी ने बनाई थी, जाहिर सी बात है, और बहुत मज़ेदार बनी थी। अच्छा, पता है बहुत दिन बाद भी बने ना तो बड़ी मज़ेदार लग रही होती है कड़ी। और ये जो उसमें मिर्च दिख रही है ना, मैं तो उसको तोड़ तोड़ के फिर उसके साथ खा रही होती हूँ, क्या मज़े आते हैं। और किस किस को कड़ी चावल पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छा जी, इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो घबराइएगा नहीं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी रेसिपी का लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से आपको रेसिपी मिल जाएगी डिटेल में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, बस हमने इतना मज़ा किए और पता है ये खाने के बाद जो नींद आई सुरूर वाली, ओए होए होए, क्या हम ये खा के सो गए थे भाई आराम। चावल खा के वैसे भी बहुत अच्छी नींद आती है। तो खैर इसी के साथ कर देते हैं आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।